हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज हम इंडियंस के लिए बेहद खुशी का दिन है। सो आई विश वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज का दिन हम सबके लिए इतना खास है कि हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। भारत के इंडिपेंडेंस की बात हो और ब्रिटिशर्स याद ना आए, ये लगभग इम्पॉसिबल सी बात है। तो बात जब हम पॉजिटिविटी की कर ही रहे हैं तो चलिए कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब तक हमने ब्रिटिशर्स के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनी हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या अच्छे काम किए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ब्रिटिशर्स के अच्छे कामों में सबसे पहले ध्यान आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में 16 अप्रैल 1853 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। इस दिन पहली बार रेलवेज ने बोरीबंदर बॉम्बे से लेकर थाने तक का सफ़र तय किया। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने रेलवे का नेटवर्क इंडिया में ट्रेड को बढ़ाने के लिए डेवलप किया था, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। सेकंड पॉइंट है रोडवेज का डेवलपमेंट। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने आर्मी को मोबिलाइज करने और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को फील्ड से नियरेस्ट रेलवे हब्स तक पहुंचाने के लिए रोड्स को डेवलप किया। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को पोर्ट सिटीज़ की तरह डेवलप किया, जो कि फॉरेन ट्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में पोस्टेज स्टैम्प्स को इंट्रोड्यूस किया। तब से आज तक पोस्टल स्टैम्प्स को हम यूज़ करते आ रहे हैं। टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था। 1856 में ब्रिटिशर्स ने 4000 मील का इंडियन टेलीग्राफ सिस्टम कंप्लीट किया था, जो कि कलकत्ता, आगरा, बॉम्बे, पेशावर और मद्रास को कनेक्ट करता था। इन सब प्रोजेक्ट्स ने इंडिया के लोगों को फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रीफेस तैयार करके दिया, साथ ही साथ ज्योग्राफिकल बैरियर्स को कम किया। सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट वॉज दैट कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया। कमर्शियल क्रॉप्स जो मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती थी, ब्रिटिशर्स ने उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। कमर्शियल क्रॉप जैसे कि टी, रबर, कॉफ़ी, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स का इंडियन एग्रीकल्चर पर यह देखने को मिला कि अब इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस इलाके में कौन सी फसल ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस की जा सकती है। पहले लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं थी। ब्रिटिशर्स के ट्रेड आउटलुक ने इंडिया की इकनॉमी को वर्ल्ड इकनॉमी के साथ पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ा। ओवरऑल हम इस बेसिक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को ट्रेड करना सिखाया। फार्मर्स को अब ये समझ आने लगा था कि क्रॉप्स प्रोडक्शन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज दैट दे टॉट अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने जिस शातिर तरीके से इंडिया में रूल किया, इससे एक बात क्लियरली समझ आती है कि ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन की समझ बेहद अमेजिंग लेवल की थी। उनकी स्ट्रैटेजीज काफ़ी क्लियर होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का नाम सुनते ही सबसे पहले ध्यान आता है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज को इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को कम करना है तो एम्प्लॉयज़ को एक एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होगा। कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी आर्मी ऑर्गेनाइज कर रखी थी, जो कि वॉर लड़ने से लेकर ब्रिटिश एम्पायर और प्रिंसली स्टेट्स की सुरक्षा करती थी। ब्रिटिशर्स ने ब्यूरोक्रेसी, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बेहद शानदार सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा था। पुलिस डिपार्टमेंट का काम एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। जो आज हम ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये बेहतरीन आइडिया ब्रिटिशर्स का ही गिफ्ट था। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एजुकेशनल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ऑल्दो ब्रिटिशर्स का इंडियंस को एजुकेट करने में काफ़ी टाइम तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने गवर्नमेंट को एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रेशराइज किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप था। इसमें 1 लाख रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया गया था। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 1857 तक यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए और भी कई सारे स्टेप्स लिए। बेसिकली ब्रिटिशर्स का फंडा था कि दे वांट इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। मतलब ब्रिटिशर्स इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे ताकि ये एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिए ट्रांसलेटर का काम कर सकें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 2 more पॉजिटिव वर्क्स बाय ब्रिटिशर्स। फर्स्ट वन इज कंट्रोल ऑन फेमाइन्स, सेकेंड वन इज मनी रिलेटेड एफिशिएंसी।
सो फेमाइन्स यानी कि भुखमरी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो रोड नेटवर्क्स डेवलप किया था उसने रिमोट एरियाज तक पहुंचने में काफ़ी मदद करी। ऑल्दो कॉलोनियल रूल में फूड की कमी और उसके इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से फेमाइन्स अक्सर कर होते थे। नाउ द पॉइंट इज मनी रिलेटेड एफिशिएंसी। ब्रिटिशर्स ने बार्टर सिस्टम को हटाकर मॉनेटरी सिस्टम को एफिशिएंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बार्टर सिस्टम। सो इस सिस्टम में गुड्स ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किए जाते थे, मतलब कि गुड्स के बदले में गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को गेहूँ खरीदने हैं और दूसरे वाले को दूध, तो गेहूँ वाला दूध वाले से दूध ले लेगा और बदले में गेहूँ दे देगा। मॉनेटरी सिस्टम में मनी का यूज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। इस सिस्टम में गुड्स के बदले मनी को यूज़ करते हैं। मॉनेटरी सिस्टम आने से इंडियन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन करने लगे, मतलब जो जिस चीज़ में परफेक्ट था उसे प्रोड्यूस करने लगा। इन सब के अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारे सोशल चेंजेस किए। ब्रिटिशर्स सोसाइटी में काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस करके गए। आइए उनमें से कुछ एक पर नज़र डालते हैं। नंबर फर्स्ट इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इंडिया में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के पास होने के बाद स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। नंबर सेकंड इज एक्ट 5 ऑफ 1843। इस एक्ट के पास होने से स्लेवरी को इलीगल करार दिया गया। अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता था तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश कर दिया जाता था। नंबर थर्ड वॉज विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। इस एक्ट के पास होने से विडोज को दोबारा मैरिज करने के लिए राइट दिया गया। विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जमकर एफर्ट्स किए। नंबर फोर्थ वॉज एबॉलिशन ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1929 को पास किया। नंबर फिफ्थ वॉज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। सो आई होप ब्रिटिशर्स के इतने सारे पॉजिटिव कामों के बारे में जानकर आप भी ब्रिटिशर्स की पॉजिटिव साइड को नोटिस कर पाए होंगे। वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।